नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा पढ़ें। पूरी 4 साल बाद अमित कनाडा से लौटा। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए अमित काम करता था। अमित अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही अमित की नजर अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नजरें रागनी को खोज रही थी। वो सोचने लगे, ये रागनी मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। वरुण एयरपोर्ट पर ही सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रागनी के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोली, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही कहाँ है। वरुण ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफी दिन बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्चे को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ खाना हुए। वरुण अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रागनी उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए वरुण उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंचे। गाड़ी की आवाज सुन रागनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और वरुण की तरफ देखने लगी। वरुण भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वो सुबह को ही देखना चाहता है। वरुण से नजर मिलते ही रागनी के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। वरुण भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के लोग अंदर गए। रागनी सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के लिए फिर से किचन में चली गई, चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी परिवार वालों से बात करने के बाद वरुण रागनी को बुलाने लगा। मानो से बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहीं मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वो। वरुण यही बात दूसरी बार रागनी के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, इसका इतना काम काज थोड़ा सा ही करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। वरुण अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी वरुण को मिलने आते रहे और रागनी को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने करते करते यही शाम हो गई। शाम होते ही अकेले रागनी इस बड़े से परिवार के लिए खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रागनी के। वरुण चाहता था कि रागनी भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद रागनी ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त वरुण और रागनी अच्छे से मिल पाए। वरुण रागनी के साथ काफी बातें करता चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने रागनी को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। रागनी सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो रागनी तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। वरुण कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे की रोने की आवाज आने लगी तो वरुण उठा और रागनी को पुकारने लगा। जब रागनी पास नहीं दिखी तो उसने बच्चे को चुप कराया और फिर से सुला दिया। वरुण बाद में रागनी को देखने लगा तो रागनी उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। अब वरुण सोचने लगा,
माँ और दीदी तो कहती थी कि रागनी ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। वरुण अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रागनी से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए उसने खुद ही रागनी की मदद करना शुरू कर दिया था। वरुण के हाथ बटाने से रागनी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसके चेहरे थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी चमक आने लगी थी। वरुण ने कुछ दिनों में यही महसूस कर लिया था कि रागनी अब वो रागनी नहीं रही है जिसे वरुण शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रागनी तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी के डर की वजह से सहमी हुई हो। वरुण रागनी को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। वरुण का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को तो खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके वरुण को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना दिख रहा है तो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन होते देखे तो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर रागिनी को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। वरुण हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने वरुण को समझाया था, वरुण भी उनकी बातों में आ गया। अब वरुण रागिनी की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने वरुण को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। वरुण ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना वरुण कमाता था उतना सबके लिए काफी ना था। काफी सोच विचार आने के बाद वरुण ने यह फैसला किया कि अब वो रागिनी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर रागिनी भी काम कर पा रहेगी, और वो घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसों की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी वरुण को इजाजत दे दी। वरुण चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रागिनी नौकरी करती और वरुण घर से ही ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रागिनी घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की वरुण के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो यहाँ पर भी रागिनी का हाथ ना बटाया करता था। वरुण अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूम रहता। कभी कभी रागिनी उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन बाद में अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रागिनी तो बीमार थी, लेकिन एक बार वरुण बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में वरुण के साथ सिर्फ रागिनी थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस चले गए थे, उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए। कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे वरुण को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वो सोचता था कि उसने भी तो रागिनी के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो रागिनी का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उसने किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि रागिनी के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता आया था। वरुण को अब अपना दर्द रागिनी के दर्द के आगे बहुत मामूली सा लगने लगा था। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और उसे लगने लगा पश्चाताप के आंसू वरुण की आंखों से बहने लगे और अपनी सारी गलतियां और गुनाहों के लिए रागिनी से माफी मांगी। दोस्तों,
एक पत्नी की दुख भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा, तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट यहाँ पर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।